5 दिसंबर तक मोदी जी का जो एक प्रकार से ग्रह और नक्षत्रों की हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ज्यादा पावरफुल है। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव जी की मजबूत स्थिति नहीं है। उनकी जो राशि है उस राशि में जो अभी वर्तमान ग्रह गोचर चल रहे हैं तो उसकी वजह से उनकी जो अंदरूनी चीजें जितनी भी हैं वो इस समय थोड़ी सी अच्छी नहीं है, जिसको मैनेजमेंट कहते हैं। अच्छा, तो मैनेजमेंट थोड़ा सा अच्छा ना होने की वजह से हो सकता है कि वो नुकसान उठा जाए। लेकिन हमें लगता है कि तेजस्वी भी बहुत अच्छी फाइट करेंगे कि तेजस्वी यादव जी के साथ में कई लोगों के दल मिलके कई लोग मिलके हो सकता है कि मायावती जी भी या ओवैसी साहब या बाकी और जो लोग हैं ये लोगों के साथ गठबंधन के साथ में कुछ मिलजुल के कुछ सरकार बना ले, लेकिन इसकी उम्मीद हमको बहुत कम है। मायावती जी का भी यही लग रहा है कि हो सकता है कुछ 2-4-10 सीटें वो निकाल रहे हैं, 2-4-10 सीटें वो निकाल रहे हैं। इस तरीके से टुकड़े में ही सीटें निकल सकती हैं। योगी जी का जो मंगल है वो बहुत प्रबल स्थिति में, उनकी बातचीत में और जनता के बीच में एक चीज तो ये बड़ी मजबूती से गई है कि जो कहते हैं वो करते हैं, और कुछ ऐसे उन्होंने कारनामे किए हैं, कुछ ऐसी चीजें यूपी में की हैं जो शायद अभी तक की राजनीति में किसी ने नहीं की। अखिलेश जी का जो भविष्य है वो निश्चित रूप से आने वाले वक्त में बहुत अच्छा है, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से हम ये बात कहेंगे कि अखिलेश जी नेशनल लेवल के मटेरियल, उनकी जो राजनीतिक समझ है और बहुत कम उम्र से जो राजनीति की समझ है, ये लोग कहते हैं कि उनको विरासत में मिला है या ऐसा है वैसा है, लेकिन हम क्योंकि खुद भी हम लखनऊ में रहते हैं तो हम ये जानते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि लखनऊ में उन्होंने बहुत काम किया है और लखनऊ के लोगों को उनका काम दिखता भी है। तो प्रशांत किशोर जी इस चुनाव में बहुत बड़े गेम चेंजर की भूमिका निभाएंगे। मतलब डार्क हॉर्स हैं वो वहां पर भी, बहुत बड़े डार्क हॉर्स हैं। राहुल गांधी जी के साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि दूल्हा वाले जो होते हैं वो थोड़े से बड़े आराम पसंद भी होते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं, और जो राजनीति की कूटनीति और रणनीति जो चालबाजियां और ये सब चीजें हैं तो वो चीजें हमको राहुल गांधी जी में नहीं दिखाई पड़ती। तो अभी जो उनकी राहु की महादशा भी चल रही है और राहु में शनि का अंतर चल रहा, तो अभी मार्च 2027 तक तो थोड़ा सा इनकी स्थिति कुछ हम बहुत अच्छी तो नहीं मान रहे। राहुल गांधी की तेजस्वी मेहनत कर रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव की जहाँ तक बात करें तो उनकी कुंभ राशि आती है और हमें लगता है कि अभी उन्हें और मेहनत करने की जरूरत है। और हाँ, ये जरूर है कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं उनकी राजनीति और राजनीतिक समझ बढ़ेगी और टीम मैनेजमेंट जो उनका है वो थोड़ा सा और अच्छा होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का द अनकट पॉडकास्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में चुनावी सरगर्मियां हैं। बिहार में तो चुनाव चल रहा है और हर व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र उनके लिए क्या बातें कहते हैं, क्योंकि हर समय आपका समय एक जैसा नहीं रहता। आपने इन तमाम चीजों को देखा है, लोग इस पर भरोसा करते हैं। ज्योतिष विज्ञान किस तरीके से अपनी तमाम चीजों को देखता है, आज हम लोग इस पर बात करेंगे। कैसे बिहार में ज्योतिषीय गणना दिख रही है, किसकी सरकार बन रही है, कौन वहां पर मुख्यमंत्री बनता दिख रहा है, किसके ग्रह ऊपर जा रहे हैं और किसके ग्रह किस वजह से नीचे जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ फ्रेम में मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य विजय वर्मा जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत हम लोग बिहार चुनाव से ही करेंगे। क्या देख रहे हैं आप बिहार चुनाव में अपनी नजरों से? बिहार चुनाव की अगर हम बात करें, और इसके पहले भी हमने कई जगहों पे ये बात कही है कि ये जो अब की बार का जो चुनाव है ये थोड़ा सा अलग हटके है। और यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो कुछ अग्नि तत्व की राशियां हैं और कुछ राहु से रिलेटेड राशियां हैं और कुछ ऐसे समीकरण हैं जो पूरी की पूरे बिहार को एक नई दिशा देने का काम करेगा अब की बार का जो ये चुनाव है। अच्छा, अगर हम इस चुनाव की बात करें तो हम यहाँ पर 3 लोगों को जो धुरंधर इस समय हैं बिहार के चुनाव के लिए, हम उनको मानेंगे। जैसे कि पहला तो हो गया आपका तेजस्वी यादव जी का और राहुल गांधी जी का जो गठबंधन है आपका अपना, एक टीम हम वो मानेंगे। दूसरा हम बीजेपी की अपनी एक और टीम मानेंगे, जो बीजेपी भी अच्छी मेहनत कर रही है, तेजस्वी यादव जी भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं।
और तीसरा जो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर होगा इस चुनाव में, जिसके बारे में लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ज्योतिषी गणना के हिसाब से देखें तो जो सबसे बड़ा जो एक्स फैक्टर होगा इस चुनाव में, जो खासकर बिहार के चुनाव में, वो होगा प्रशांत किशोर जी का। अच्छा। प्रशांत किशोर जी का जब हमने उनकी कुंडली का एनालिसिस किया और बाकी चीजों को देखा, और उसके बाद हमको एक चीज समझ में आ गई कि पहली बार चुनाव लड़ने पर और उनका अपना जो एक्स फैक्टर है कह लीजिए, या जो विजन है, या जो लोगों के पीछे पकड़ है, और या जो पिछले 3 साल की उनकी जो मेहनत है बिहार में, और फिलहाल हम तो ज्योतिषी गणना की अगर हम बात करेंगे तो प्रशांत किशोर जी इस चुनाव में बहुत बड़े गेम चेंजर की भूमिका निभाएंगे। मतलब डार्क हॉर्स हैं वो वहां पर बिहार, बहुत बड़े डार्क हॉर्स हैं। तो हम लोग इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। शुरुआत हम लोग नीतीश जी से ही कर लेते हैं। क्या है उनके ग्रह नक्षत्रों की बातें और कैसे नीतीश जी इस बार के चुनाव में दिख रहे हैं आपको? देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि अगर हम नीतीश कुमार जी की बात करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी की जो डेट ऑफ बर्थ नहीं है, और जब डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं होती है तो फिर हम लोग नाम के अक्षर के हिसाब से देखते हैं। तो नीतीश कुमार जी का भी भविष्य हमको अच्छा दिखाई पड़ रहा है, सारी चीजें हैं, लेकिन वो बिना सपोर्ट सिस्टम के, और उनके पास में जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है वो मोदी जी का है। और मोदी जी की कुंडली के बारे में हमने पहले भी कई चैनलों में कहा है, और आज भी हम कह रहे हैं कि अभी इधर अगर देखें तो इधर उनकी जो वृश्चिक राशि है और वृश्चिक लग्न भी है, उसको देखते हुए, और अभी मंगल खुद वृश्चिक राशि पे ही आए हैं, तो ये तो फैक्ट है कि अभी 5 दिसंबर तक मोदी जी का जो एक प्रकार से ग्रह और नक्षत्रों की हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ज्यादा पावरफुल है। अच्छा। और काफी बड़े पावरफुल स्टेज पे हैं मोदी जी के जो ग्रह नक्षत्र हैं। और हमें लगता है कि अगर टीम के लीडर की बात करें तो टीम के लीडर की पोजीशन अगर मजबूत होती है राजनीति में, ठीक है ना, तो मेरे को लगता है कि उनके लिए काफी बड़ा फैक्टर होता है। और इसको देखते हुए हमें लगता है कि बीजेपी भी एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी पोजीशन पे आएगी, क्योंकि बिहार में चुनाव दोनों के बराबर सीट बंटवारे पे है। और एक कहानी चल रही है महाराष्ट्र के जैसी, कि वहाँ पर भी बीजेपी ने कुछ ऐसे ही किया था। एकनाथ शिंदे पहले मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे, बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ा, बाद में लीड कर गए, और फिर वो अपने आदमी को उन्होंने सीएम बना दिया, और जो सीएम थे वो डिप्टी सीएम हो गए। देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि जहां तक राजनीति की बात है तो हम यहाँ पर राजनीति के लिए राहु को बहुत बड़ा कारक ग्रह मानते हैं। तो जब हम राहु की बात करते हैं तो राहु में कूटनीति और राजनीति दोनों आती है। और ये राजनीति में हमको लगता है कि ये दोनों चीजें, कूटनीति और राजनीति, जिसको कहते हैं साम दाम दंड भेद और सत्ता हमारी, ठीक है ना, और जो पावर में है उसका अपना तो होता ही है, जो कुछ भी चीजें हैं। हमें लगता है कि कुछ तो ऐसा होगा और जिसकी वजह से चुनाव के बाद के जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही अप्रत्याशित ही होने हैं। अच्छा। क्योंकि आज की तारीख में अगर हम देखें तो जो यूथ है आज का, यूथ को हम लोग पर्टिकुलर एक ग्रह से ही रिलेट करते हैं। और आज की तारीख में अगर हम यूथ की अगर हम बात करें तो यूथ बहुत ज्यादा समझदार है, उसका जो विजन है वो बहुत पावरफुल है। मैं तो देश विदेश के बहुत से लोगों से बात करता रहता हूँ हमेशा, और जो यूथ है उसकी जो समझ है वो भले ही पुराणों को, आध्यात्मिक उसको, सनातन धर्म को, या किसी भी मजहब से जुड़े हुए आदमी की अगर हम बात करें, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन जो आज का यूथ है वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत पावरफुल है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो चुनाव है ये अब की बार शायद ये जो बिहार का चुनाव है, और शायद यही वजह है जो हम आज की तारीख में न्यूज चैनल और सब जगहों पे देख रहे हैं कि जितना बिहार के चुनाव में बातचीत हो रही है इतनी तो किसी भी राज्य के चुनाव में या सेंट्रल के चुनाव में किसी में नहीं हुई, जितना मार धाड़ एक प्रकार से देखा जाए बिहार के चुनाव में है। क्या मोदी जी के ग्रह नीतीश जी को सपोर्ट कर सकते हैं? मोदी जी के जो ग्रह हैं वो निश्चित रूप से नीतीश जी को सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। हम ये तो अभी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे या जो कुछ भी चीजें हैं, क्योंकि हम तेजस्वी यादव जी की भी कुंडली का एनालिसिस किए, उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो उनकी चंद्र कुंडली है उसको देखते हुए, तो ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव जी की मजबूत स्थिति नहीं है। तेजस्वी यादव की भी बहुत अच्छी मजबूत स्थिति है, लेकिन
उनकी जो राशि है उस राशि में जो अभी वर्तमान ग्रह गोचर चल रहे हैं तो उसकी वजह से उनकी जो अंदरूनी चीजें जितनी भी हैं वो इस समय थोड़ी सी अच्छी नहीं है, जिसको मैनेजमेंट कहते हैं। अच्छा, तो मैनेजमेंट थोड़ा सा अच्छा ना होने की वजह से हो सकता है कि वो नुकसान उठा जाए, लेकिन हमें लगता है कि तेजस्वी भी बहुत अच्छी फाइट करेंगे। लेकिन इन सब चीजों के अलावा भी अगर हम बात करें तो इस पर प्रशांत किशोर जी बहुत बड़े प्रबल दावेदार हैं और ये एक गेम चेंजर के रूप में बाहर निकलेंगे। पहले तेजस्वी पे हम लोग ब्रीफ में बात कर लेते हैं। चूंकि लालू यादव वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बार नहीं कई बार रहे हैं, उनकी पत्नी रही है। क्या लालू जी के जो बात हम मोदी जी से कोरिलेट कर रहे हैं नीतीश जी को, क्या लालू जी के तमाम चीज़ें, ग्रह नक्षत्र, उनके जो मौके के सर्कमस्टांसेस हैं, वो क्या तेजस्वी को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या कहता है एस्ट्रो इस मामले में? नहीं, यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि तेजस्वी जी की जो बर्थ डेट है वो 9 नंबर की है और इस तरह के जो लोग होते हैं ये बड़े प्रिंसिपल वाले, असूलों वाले टाइप के होते हैं। दूसरी चीज ये है कि लालू जी का जो सपोर्ट सिस्टम है, लालू जी भी पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने राजनीतिज्ञ हैं और देश में अच्छा खासा नाम है उनका और बिहार में भी उन्होंने काफी कुछ किया है। अब वो अच्छा किया है या बुरा किया है इस चर्चा में तो हम नहीं जाएंगे और ना हमें कुछ राजनीति से कुछ लेना देना है, लेकिन कहीं ना कहीं पिता का एक प्रकार से जो भी कहना चाहिए एनर्जी है या जो भी चीजें हैं वो तो तेजस्वी जी को सपोर्ट करती हैं। लेकिन अभी उनकी कुल जो उम्र है वो अभी 36-37 साल की है तेजस्वी जी की और ये बहुत मैच्योर उम्र नहीं है। दूसरी चीज शनि की 7.5 भी उनकी चल रही है, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से अगर ग्रह नक्षत्रों की हम बात करें तो फाइटर तो हैं, फाइट कर रहे हैं, उनकी पार्टी भी फाइट कहीं ना कहीं करेगी। लेकिन जो हमें लगता है एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के हिसाब से जिसको कहते हैं भीतरघात, अच्छा, ठीक है ना, कुछ इस तरह की स्थितियां आ सकती हैं। चुनाव के बाद में हमें लगता है कि कुछ लोग उनके साथ छोड़ सकते हैं या कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन अच्छी फाइटर की पोजीशन पे तो वो हैं, लेकिन अभी हमें लगता है कि उनको और मैच्योर होने की जरूरत है और यही वजह है कि लोग उनको सुन रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है, सारी चीजें हैं, लेकिन अभी जो मैच्योरिटी लेवल है वो उतनी अच्छी नहीं है। सर, आपने तेजस्वी यादव के 9 नंबर की बात का जिक्र किया और आपने कहा कि वो फैसले लेने में हिचकिचाते नहीं हैं। 2-1 फैसले उनके बड़े चर्चाओं में हैं, उनमें से एक अपने बड़े भाई को पार्टी से बाहर निकालने का भी फैसला था और उनके खिलाफ जाकर प्रचार करने का भी था, एक सीट पर कैंडिडेट को लेकर के भी फैसले। तो ये फैसले जो वो ले रहे हैं ताबड़तोड़, धड़ाधड़, कहीं ये अडिगता, ये फैसले उनके खिलाफ जा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली है कि देखिए, राजनीति के लिए या राजनीति में एक शिखर पे पहुंचने के लिए सूर्य का प्रबल होना बहुत जरूरी है और इनके सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है। इनकी कुंभ राशि आती है, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो भी डाटा मिला है, जो भी है आज की तारीख में सब सोशल मीडिया में अवेलेबल है, तो इनकी कुंभ राशि आ रही है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस समय वृश्चिक राशि पर मंगल चल रहा है, तो ये फाइटर की पोजीशन पे तो है, लेकिन यही समय ऐसा है कि जब इनका जो सूर्य है वो इस समय नीच के हैं, तो ये इसकी वजह से थोड़ा सा हमें डाउट है कि वो सरकार बनाने की पोजीशन पे होंगे या कुछ इस तरह की पोजीशन होंगे, ठीक है ना। हाँ, ये जरूर है कि किसी के साथ मिल के कुछ दावेदारी कर सकते हैं या कुछ कहना चाहिए कि कुछ गणित ऊपर नीचे लगा के कुछ हो सकता है, लेकिन इनकी स्थिति हम बहुत ज्यादा अच्छी मजबूत नहीं देख रहे हैं। सीटें काफी अच्छी आ जाएंगी, ठीक है ना, लेकिन वो जो मुख्यमंत्री बनने की जहां तक बात है वो चीज, वैसी चीज तो हमें नहीं दिखाई पड़ती है। और तीसरे नंबर पे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, डार्क हॉर्स बिहार चुनाव के प्रशांत किशोर, वो कैसे चीजों को बन रहे हैं, क्या उनके बारे में देख रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी की जो एज है आज की तारीख में, उसको अगर हम देखें तो करीब करीब उनकी जो उम्र है वो 47-48 साल की है आज की तारीख में जी। और उनकी भी जो चंद्र कुंडली आती है वो आ रही है आपकी मीन राशि की। प्रशांत किशोर जी का भी अगर कुंडली हम देखें तो कुंडली के हिसाब से, उनकी चंद्र कुंडली के हिसाब से जो आज की तारीख में जो वर्तमान समय है उसमें देवगुरु बृहस्पति उनके लिए बहुत ही पावरफुल और बहुत बड़ी पोजीशन पे है।
अच्छा। और कुंडली की जो उनकी स्थिति है, और जैसे कि उनको कहना चाहिए कि एक मैच्योर राजनेता की तरीके से ट्रीटमेंट, 3 साल पहले से उनका बिहार में घूमना जगह जगह पे, और 3 साल में अपने संगठन को खड़ा कर लेना, हर जगह पे अपने उम्मीदवार उतारना, तो ये कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं कि वोट काटने का काम, और सीधी सी बात, पहली बार चुनाव में खड़े होके एक गेम चेंजर की भूमिका में आना, और साथ में सीटें भी निकालना, क्योंकि हमें बहुत बड़ी उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जी की अपनी कुछ सीटें भी अच्छी खासी निकलेंगी। तो ये कुछ ऐसा समीकरण भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर जी मिलके कुछ ऐसा कुछ करें, या कुछ इस तरह की इतनी सीटें आपको लगता है कि आ जाएंगी प्रशांत किशोर की कि वो सरकार बनाने में सहयोग कर पाएंगे? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि बिहार का जो चुनाव है क्या कि जो बिहार है ये पूर्व क्षेत्र में पड़ता है जी, ठीक है ना, और पूर्व क्षेत्र का जो अधिपति है वो पूर्व का है, वो सूर्य है जी। तो अगर सूर्य की आज की वर्तमान स्थिति को हम देखें तो सूर्य इस समय नीचे चल रहे हैं, और हमने अभी भी वोटिंग का अगर हम परसेंटेज कहें तो वोटिंग का परसेंटेज बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। अच्छा। पिछले चुनाव और इसके पहले के जो चुनाव है उसको देखते हुए वोटिंग का परसेंटेज अच्छा खासा बढ़ना चाहिए, और साथ में मेरे को इस बात की बहुत बड़ी उम्मीद है कि ये अब की बार के जो वोटिंग का जो परसेंटेज बढ़ेगा, इसमें जो नया यूथ शामिल हुआ है, इसमें जो मुद्दे हैं बेरोजगारी के या जो भी चीजें हैं, तो उनको लेके भी यूथ आज का चलेगा। तो ये यूथ ही अब की बार गेम चेंजर होगा। और प्रशांत किशोर जी की बात अगर हम करें तो उन्होंने जहाँ तक जो थोड़ा बहुत हमने देखा है आप लोगों के चैनलों के माध्यम से, तो उन्होंने बड़ी ग्रास रूट लेवल पे बहुत अच्छी मेहनत की है, तो हमको इस चीज की उम्मीद है कि सीटें तो उनकी निकलेंगी। हालांकि जितनी तवज्जो आप प्रशांत किशोर जी को दे रहे हैं, वहाँ पर जो बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है वो मायावती को माना जा रहा है, मायावती की सीटों को माना जा रहा है। जिस तरीके से वो सीमांचल के इलाकों में मेहनत कर रही हैं, या वहाँ पर जो चुनाव लड़ रही हैं, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब मायावती इस समय कैमूर में ही हैं, वहाँ पर वो चुनाव प्रचार कर रही हैं। तो जितनी तवज्जो आप प्रशांत किशोर जी को दे रहे हैं, अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हम मायावती को देख रहे हैं। देखिए, मायावती जी की अगर हम बात करें तो वो एकदम से अभी मई के बाद से एक्टिव हुई हैं। अभी तक वो डीएक्टिव थी जी, वो एकदम से एक्टिव हुई हैं, और हमें लगता है कि गेम चेंजर हो सकती हैं, कुछ परसेंट पे वोट इधर से उधर वो कर सकती हैं, क्योंकि आपके बिहार चुनाव में ओवैसी साहब भी हैं सीमांचल में, और आपके तेजस्वी यादव भी हैं, और प्रशांत किशोर भी हैं, मायावती भी पहुंची हैं, अखिलेश जी भी पहुंचे हुए हैं। तो ये एक्चुअली भीड़ इतनी ज्यादा है कि आपस में ही एक दूसरे के वोट काटने का बहुत जबरदस्त काम होगा, और यहाँ पर पब्लिक भी कंफ्यूज है, जो एक जनता है, एक आम जनता है, वो भी कंफ्यूज है। तो इसी के लिए ये जो चुनाव है ये थोड़ा सा अद्भुत होगा, और इसके बारे में कुछ सटीक भविष्यवाणी करना बहुत कठिन होगा आज की तारीख में। लेकिन हमें लगता है कि नीतीश जी का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, और कहीं ना कहीं फाइटिंग की पोजीशन पे, फाइटर की पोजीशन पे तेजस्वी यादव भी रहेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव जी के साथ में कई लोगों के दल मिलके, कई लोग मिलके, हो सकता है कि मायावती जी भी या ओवैसी साहब या बाकी और जो लोग हैं, ये लोगों के साथ गठबंधन के साथ में कुछ मिलजुल के कुछ सरकार बना ले, लेकिन इसकी उम्मीद हमको बहुत कम लगती है। 3 आपने नेताओं का जिक्र किया, प्रशांत किशोर, मायावती और असदुद्दीन ओवैसी। टॉप 3 में नंबर 1 पर आप किसे रखते हैं, क्यों रखते हैं? टॉप 2 पर और टॉप 3 पर? देखिए, ओवैसी साहब की अगर हम बात करें तो उनकी जो छवि है वो भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बहुत सुधरी है। जो बाहर विदेशों में जाके इन्होंने जैसा जो कुछ भी प्रचार प्रसार वगैरह किया, और एक हिंदुस्तानी होने का एक प्रकार से उन्होंने जिक्र किया, जो बाहर के चैनलों में, यहाँ पे चैनलों में भी सब देखा गया, तो एक छवि उनकी थोड़ी सी अब एक अलग हटके बन रही है। तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि ओवैसी साहब का पलड़ा थोड़ा सा सीमांचल में तो भारी होगा। यहाँ पे एम फैक्टर काम कर रहा है, वहाँ पर ओवैसी जी का पलड़ा तो भारी होगा, मायावती से ज्यादा। मायावती से ज्यादा। अच्छा, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि मायावती जी की तो अभी एंट्री हुई है। मगर मायावती का ग्रास रूट सर पहले से तैयार है, वहां पर मायावती का कैडर वहां पर पहले से है। बिहार में पहले भी वो चुनाव लड़ते रहे हैं, 2010 के आसपास उनके 5 विधायक जीते हैं। वो लगातार एक दो विधायक उनका कंटिन्यूटी में जीतता रहा है। देखिए, वैसे ही अभी भी जीतेगा। हाँ,
हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं जीतेगा, हाँ। लेकिन अगर देखा जाए सरकार बनाने के लिए एक नंबर तो चाहिए ना, सीटों का एक चाहिए नंबर, तो वो सीटों का नंबर तो हमको उम्मीद नहीं है कि किसी के पास भी होगा। मेरे को उम्मीद नहीं है कि किसी के पास भी सीटों का नंबर होगा, क्योंकि जो हम ग्रह नक्षत्रों की अगर हम बात करें तो सूर्य की जो स्थिति है इस समय, सूर्य इस समय नीच पे चल रहे हैं तुला राशि पे, शुक्र जरूर साथ में है, ठीक है ना, लेकिन सूर्य की अपनी जो एनर्जी है, क्योंकि सत्ता का कारक तो सूर्य ही है और सूर्य की पोजीशन ही अच्छी नहीं है। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारी चीजें बिखरी बिखरी सी तो हैं और समेटने वाली स्थिति में अभी तक हमको कोई नहीं दिखाई पड़ रहा कि कोई एकजुट करके समेट लेगा या जो कुछ भी चीजें हैं। तो हमको फिलहाल मायावती जी का भी यही लग रहा है कि हो सकता है कुछ 2-4-10 सीटें वो निकाल रहे हैं, 2-4-10 सीटें वो निकाल रहे हैं, इस तरीके से टुकड़े टुकड़े में ही सीटें निकल सकती हैं, ठीक है ना, लेकिन उससे सरकार तो नहीं बन सकती। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो एक आम जनता की तरीके से अगर हम देखें, एक बाहरी आदमी की तरीके से देखें, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी को अगर हम नहीं लाते हैं किनारे, तो हमें लगता है कि जनता भी कंफ्यूज है। अच्छा, ये सूर्य के हिसाब से 1, 2, 3 ओवैसी, मायावती और प्रशांत किशोर में किसको आप 1, 2, 3 की देते हैं? प्रशांत किशोर नंबर 1 पे, क्योंकि उनका सूर्य अच्छा चल रहा है, आपको लगता है वो इन तीनों में सबसे ज्यादा सीटें जीतेंगे। नंबर 2 पे? नंबर 2 पे हम ओवैसी साहब और मायावती दोनों को ही रखेंगे, मतलब उनकी सीटें आसपास आएंगी। हाँ, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा उनमें। अच्छा, इसमें 2 नेताओं के नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस बिहार चुनाव में। वो नेता तो बिहार के नहीं हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी पूरी जान फूंक रखी है। पहला नाम है योगी आदित्यनाथ जी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और दूसरा नाम है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का। ये दोनों बिहार में उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी उपस्थिति को, इनके वहां पर पहुंचने को आप कितना सपोर्टिव मानते हैं उनके कैंडिडेट्स के लिए, जिन गठबंधनों के लिए वो प्रयास कर रहे हैं? पहले योगी जी की बात करेंगे। देखिए, योगी जी का जो मंगल है वो बहुत प्रबल स्थिति में, बहुत प्रबल स्थिति में है। और दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें खाली नाम के अक्षर के हिसाब से देखें तो उनकी मेष राशि आती है, और मेष राशि के हिसाब से अगर हम देखें तो उनकी बातचीत में और जनता के बीच में एक चीज तो ये बड़ी मजबूती से गई है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, और कुछ ऐसे उन्होंने कारनामे किए हैं, कुछ ऐसी चीजें यूपी में की हैं जो शायद अभी तक की राजनीति में किसी ने नहीं की। दूसरी चीज, अगर हम अखिलेश जी की बात करेंगे तो हमने पहले भी कहा हुआ है कि अखिलेश जी का जो भविष्य है वो निश्चित रूप से आने वाले वक्त में बहुत अच्छा है, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से हम ये बात कहेंगे कि अखिलेश जी नेशनल लेवल के मटेरियल। अच्छा, जो अखिलेश जी हैं, जो उनका विजन है वो एक नेशनल लेवल का लीडर है, और उनको आने वाले वक्त में नेशनल लेवल की ही राजनीति करनी होगी, ये तो एकदम कंफर्म है। यूपी में नहीं दिखेंगे वो? नहीं, यूपी में दिखेंगे, लेकिन उनकी जो राजनीति की समझ है, और बहुत कम उम्र से जो राजनीति की समझ है, ये लोग कहते हैं कि उनको विरासत में मिला है या ऐसा है वैसा है, लेकिन हम क्योंकि खुद भी हम लखनऊ में रहते हैं तो हम ये जानते हैं कि ये ऐसा तो नहीं है कि लखनऊ में उन्होंने बहुत काम किया है और लखनऊ के लोगों को उनका काम दिखता भी है। और ये बात अलग है कि राजनीतिक लड़ाई जो कुछ भी है वो सब अलग हटके है, लेकिन वो एक नेशनल लेवल के मटेरियल है, उसको नेशनल लेवल पे तो जाना ही होगा, और आने वाले वक्त में वो नेशनल लेवल की राजनीति पे ही आएंगे। मगर अभी तो वो यूपी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे को लगता है कि उनके पास में जो हैंड्स हैं वो हैंड्स की कमी नहीं है, ठीक है ना, वो एक नेशनल लेवल का नेता है, और हमको लगता है कि यूपी तो उनकी देख रेख में, उनके विजन में तो कोई भी चला लेगा, लेकिन वो राजनीति जो करेंगे आने वाले समय में ये लोग देखेंगे कि वो नेशनल लेवल की राजनीति में ही रहेंगे। और आज की तारीख में अगर आप देखिए तो शायद हर स्टेट में, हर राज्य में उनकी दखलंदाजी है, जो इनका इंडिया गठबंधन वगैरह जो कुछ भी है उसमें भी उनकी बहुत अहम भूमिका है, और अब की बार के चुनाव में भी उनकी राजनीतिक समझ को लोगों ने समझा भी है। तो मेरे को उम्मीद ये है कि अखिलेश जी तो नेशनल लेवल की राजनीति पे ही आने वाले वक्त पे आना है। मगर अगर हम नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स की बात करते हैं सर, तो फिर महागठबंधन के दूसरे प्रबल दावेदार हैं, उनके साथ ही 2 लड़कों की जोड़ी में एक जोड़ीदार राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी जी की जो कुंडली है, 2 ही लोगों की कुंडलियों को हमने बहुत ज्यादा रिसर्च की है, और हमने पहले भी कुछ चैनलों में इंटरव्यू में कहा है कि
राहुल गांधी जी के साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनकी जो कुंडली है वो भी है मेरे पास में, और उनकी कुंडली के हिसाब से अगर हम बात करें तो उनकी कुंडली ही कुछ इस तरह की है, क्योंकि उनकी तो पूरी कुंडली है मेरे पास में, ठीक है ना। तो लग्न में बृहस्पति बैठा हुआ है, शनि की उच्च की दृष्टि है, जिसकी वजह से दिक्कत इस चीज की है कि तुला वाले जो होते हैं वो थोड़े से बड़े आराम पसंद भी होते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं, और जो राजनीति की कूटनीति और रणनीति जो चालबाजियां और ये सब चीजें हैं, तो वो चीजें हमको राहुल गांधी जी में नहीं दिखाई पड़ती। तो हम उनको नेशनल राजनीति में हम, मेरे को कहना नहीं चाहिए ये शब्द, लेकिन भीड़ तो बहुत अच्छी इकट्ठी कर लेते हैं, नेशनल हीरो भी हैं एक प्रकार से देखा जाए। लेकिन जिस लेवल पे उनकी दादी या उनके जो पिता जिस लेवल पे वो पहुंचे हैं और थे जहां पर, तो मेरे को अभी फिलहाल दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहा। और अभी जो उनकी राहु की महादशा भी चल रही है और राहु में शनि का अंतर चल रहा, तो अभी मार्च 2027 तक तो थोड़ा सा इनकी स्थिति कुछ हम बहुत अच्छी तो नहीं मान रहे राहुल गांधी की जी। अब इस बीच में तो उत्तर प्रदेश के चुनाव भी होंगे। अगर हम मार्च 2027 का जिक्र कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो जाएगा। अब बिहार से हम लोग यूपी पे आ गए हैं, तो देखिए दोनों गठबंधन में हैं उत्तर प्रदेश में। अब ये तो थोड़ा सा लंबी चर्चा हो जाएगी और क्योंकि इस पे बहुत सी चीजें समझनी होंगी, लेकिन हम खाली इतना कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी के लिए अभी समय अच्छा नहीं है और कई जगहों पर इनको बैकफुट में आना पड़ेगा, अपनी ही बातों से बैक करना पड़ेगा, और राहुल गांधी जी के लिए तो समय अभी एकदम अच्छा नहीं है। अच्छा, बिहार पे हम लोग अगर लौटें तो जो बड़े लीडर्स हैं, जिनमें आप नीतीश कुमार का जिक्र करते हैं, आप तेजस्वी का जिक्र करते हैं, बीजेपी के कोटे से मंत्री हैं सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं वहाँ पर, इनमें से किसके आपको सूर्य ज़्यादा भारी दिखते हैं, जिनकी लीडिंग में, मतलब जो जिनके नीचे जो है वो सरकार बनने के आपको आसार दिखते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये है कि सम्राट चौधरी जी की अगर हम बात करें तो मेरे को उम्मीद नहीं है कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। नीतीश जी के लिए हम फिर भी एक बार ये कहेंगे कि नीतीश जी का कहीं ना कहीं सूर्य की स्थिति बहुत ज्यादा प्रबल है, और निश्चित रूप से प्रबल है। इसी की वजह से पिछले कई सालों से, कई बार से लगातार वो मुख्यमंत्री हैं। कई बार गए आए भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन एक साफ सुथरी छवि जिसको कहना चाहिए वो होने की वजह से हम नीतीश जी को तो जरूर नंबर दे सकते हैं कि नीतीश जी कुछ ऐसा कर सकते हैं। और बाकी हमको लगता है कि उप मुख्यमंत्री वगैरह जो भी हैं, या जिनको चाहे आरजेडी ने घोषित किया हो, चाहे बीजेपी ने तो अभी कोई घोषित भी नहीं किया है, लेकिन उप मुख्यमंत्रियों का जो कुछ भी है, ये हमको लगता है कि बदलाव होना चाहिए। सीएम के तौर पर नीतीश जी के ग्रह ज्यादा भारी आपको दिखते हैं आज की तारीख में। चूंकि आप इंटरनेशनली चीज़ों को देखते हैं, तमाम बड़े बड़े लोग आपसे राय मशवरा लेते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, क्या नेता इस एस्ट्रो को बहुत गंभीरता से एग्जीक्यूट करते हैं? 100% करते हैं, 100% करते हैं। और मेरे ख्याल से ऐसे बहुत से राजनेता हैं जिनसे हम मेरी बातचीत होती है, कंसल्टेशन लेते हैं, मैं एडवाइजर की तरीके से उनसे बातचीत करता हूँ, क्योंकि मैं तो किसी राजनीतिक पार्टी में हूँ नहीं जी, और ना भविष्य में मेरा कोई ऐसी उम्मीद है कि हम कुछ करेंगे, क्योंकि मेरे पास तो सभी लोग आते हैं और सभी तरह की बात सभी से करनी पड़ती है। तो नेता भी नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे एक आम आदमी हो, जो बड़ा है वो बड़े की तरीके से परेशान है, जो छोटा है वो छोटे लेवल पे परेशान है। तो यहाँ पर नेता भी और अभिनेता भी दोनों ही इस शास्त्र को, ज्योतिष शास्त्र को तो मानते हैं। एक एक नाम ले लेते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ जी ज्योतिष की किस चीज को 100% फॉलो करते हैं? नहीं, ये हमको एकदम नहीं मालूम, ये हमको एकदम नहीं मालूम, क्योंकि योगी जी तक पहुंचना, हाँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि वो जिस पीठ से जुड़े हुए हैं, ये मेरे अपने पर्सनल व्यू है कि जिस पीठ से जुड़े हुए हैं और उस पीठ में सनातन हो, ज्योतिष हो, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र भी पूरी तरीके से जब वेद लिखे गए थे उस समय ही लिखा गया था ज्योतिष शास्त्र को भी, इसी के लिए इसे वेदों का अंश कहा जाता है, वेदांश कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं योगी जी भी कहीं ना कहीं मानते तो होंगे ही, कहीं ना कहीं जैसे हम सोशल मीडिया इधर उधर देखते हैं, कन्या पूछते समय देखते हैं, पूजा पाठ करते हुए देखते हैं, तो अगर
कोई भी आदमी पूजा पाठ और इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं ज्योतिष से भी जुड़ा हुआ है। अखिलेश जी, आपको लगता है इन सारी चीज़ों को फॉलो करते होंगे बहुत ज़्यादा? क्योंकि एक आदमी जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया, जिसने आर्मी के स्कूल में पढ़ाई लिखाई की, बात क्या है, वो कहीं से भी पढ़ के आए हो, चाहे अखिलेश जी हो चाहे कोई भी हो। मैं तो बहुत सारे सेलिब्रिटियों से बातचीत होती है मेरी, सारी चीजें हैं, लेकिन ज्योतिष को मानते हैं और सब मानते हैं। ऐसा बहुत कम परसेंटेज मिलेगा जो ये बोले कि भाई हम ज्योतिष को नहीं मानते, हम ग्रह नक्षत्रों को नहीं मानते। क्योंकि देखिए, ग्रह नक्षत्रों की जो ग्रेविटी है, ग्रह नक्षत्रों की अगर हम बात करें कि जो एनर्जी है, जैसे चंद्रमा की जो ग्रेविटी है उससे समुद्र का पानी ऊपर नीचे हो जाता है। ये पूरी प्रकृति जो भी है, ये पूरी गैलेक्सी से ही चल रही, उसकी एनर्जी से ही चल रही है जो भी चल रही है। तो जो भी मनुष्य है, और हम तो ये देखते हैं कि इसमें हर धर्म के लोगों को मानते हैं। मेरे पास तो हर धर्म के लोग आते हैं और हर धर्म के लोगों से मेरी बात होती है। और मेरे को तो लगता है कि शायद इस संसार में जो भी है, हम तो देखते हैं कि अंग्रेज मानते हैं। भाई आज की तारीख में फॉरेन कंट्रीज में भी ये सोच लीजिए कि करीब 1000 करोड़ रुपए का व्यापार खाली ज्योतिष का है। ठीक है ना, 1000 करोड़ तो हम कम बता रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा है। तो हमको तो ऐसा लगता है कि वो काला हो चाहे गोरा हो सफेद हो, कोई भी हो, ज्योतिष से छूता तो कोई भी नहीं। अच्छा, जो बातें ज्योतिष में जैसे आपने बताया किसी का ग्रह खराब है और ये उसका उपाय है, क्या इससे भी चीजें ठीक हो जाती हैं? राजनेता भी इसको कराते हैं? मैं तो फिलहाल इसको नहीं मानता। अच्छा, मैं तो एकदम नहीं मानता, क्योंकि अगर उपाय होने से कुछ हो रहा होता तो मेरे को ऐसा लगता है कि महाभारत का जो इतनी बड़ी लड़ाई हुई है, या शायद कौरव और पांडवों के बीच में जो इतना सब युद्ध हुआ है, ठीक है ना, तो ये सब ज्योतिष उपायों से ही सब युद्ध भी रुक जाता और सब दुर्योधन को भी हरा देते। भगवान कृष्ण को बाकी कुछ लीलाएं करने की जरूरत ही ना पड़ती। ये मेरा अपना विचार है, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। लेकिन उपायों से, रेमेडी से, इस तरह की जो चीजें हैं उनसे मन को संतुष्टि तो जरूर होती है कि हमने कुछ तो किया परमपिता परमेश्वर के लिए। और ये हमको लगता है कि सभी धर्मों में, मेरे पास सिख भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। तो ऐसा तो ना कि वो ज्योतिष को मानने लगेंगे या उपाय करने लगेंगे। वो भी गुरु सीख जाते हैं, गुरु नानक देव के दर्शन करने के लिए जाते हैं। जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम समाज भी मस्जिदों में जाते हैं, नमाज वगैरह पढ़ने जाते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको मानते ही है कि कुछ ना कुछ तो सिस्टम है, कुछ ना कुछ तो ग्रह नक्षत्रों का सिस्टम है जिसकी वजह से ही पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ज्योतिष को मानते सब हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग ये जानना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते कि मैं ज्योतिष को मानता हूँ, लेकिन मानते सब हैं। आखिरी हम लोग वापस से बिहार पे लौटेंगे। एक बात जो आप नेताओं को कहना चाहें, नीतीश कुमार को क्या कहना चाहें? नीतीश कुमार एक छुपे रुस्तम आदमी है, ठीक है ना, और उनके अंदर ही अंदर बहुत सी चीजें चलती रहती हैं। गजब के पॉलिटिशियन भी हैं और बहुत जबरदस्त अनुभवी कूटनीतिज्ञ और राजनीति का अनुभव के साथ में ये जो जोड़ है सारी चीजों का, ये उनको ऊपर लेवल पे ले जा रहा है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा उनके लिए स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी सी दिक्कतें, परेशानियां आने वाले वक्त में है। उनको पलटू राम भी कहा जाता है, ये भी कुछ असर करेगा उनकी, जो उनके साथ एक टैग जुड़ता है उसका? देखिए, वो कुछ भी हो, जैसा कि हमने कहा कि राजनीति पूरी तरीके से राहु, क्योंकि अगर किसी का राहु एक्टिवेट नहीं है तो राजनीति में नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो उनका जो राहु है वो कहीं ना कहीं बहुत प्रबल है। अब उसको पलटू राम कहे, कुछ भी, कोई कुछ भी कहे, मुख्यमंत्री तो है, तो उनका तो सीधा सीधा फंडा है कि भाई इधर गिरे या उधर गिरे, किधर भी गिरे हम है। तेजस्वी को क्या कहेंगे? तेजस्वी मेहनत कर रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव की जहां तक बात करें तो उनकी कुंभ राशि आती है और हमें लगता है कि अभी उन्हें और मेहनत करने की जरूरत है। और हाँ, ये जरूर है कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं उनकी राजनीति और राजनीतिक समझ बढ़ेगी और टीम मैनेजमेंट जो उनका है वो थोड़ा सा और अच्छा होगा। प्रशांत किशोर एक बहुत अनुभवी आदमी है और उसकी जो राजनीतिक समझ है और एक प्रकार से राजनीतिक जो सोच है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि बिहार को जरूरत क्या है। क्योंकि हमने इधर भी बहुत से न्यूज चैनलों में भी देखा, तो वो कोई इन लोगों की तरीके से अनाप शनाप कुछ ऐसा नहीं बोल रहा। वो एक मैच्योर आदमी की तरीके से बातचीत कर रहा है, जिसको वहाँ के जो लोग हैं वो समझ रहे हैं। तो हम इसी के लिए
हम प्रशांत किशोर जी को एक गेम चेंजर के रूप में देखते हैं। मायावती, देखिए मायावती के पास में उनका अपना एक कैडर भी है, उनकी कर्क राशि है या कर्क लगन है, और मेरे को ऐसा लगता है कि अभी वो मई से एक्टिवेट हुई हैं, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं वो भी एक दूसरे के वोट को काटने का ही काम करेंगी और कुछ नहीं करेंगी। ओवैसी की जो हमने आपको पहले भी कहा कि अब छवि उनकी थोड़ी सी बदली है, और छवि बदलने का ही असर है कि खाली उनके समाज से जुड़े लोग ही नहीं, कुछ दूसरे धर्म के जो लोग भी हैं, क्योंकि खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से उन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया और देश के प्रति जो सोच है उनकी, तो उसको देखते हुए हम उनको भी नंबर अच्छे ही देंगे। योगी आदित्यनाथ थोड़ा सा टफ आदमी है, और मेरे को ऐसा लगता है कि शायद आज की तारीख में तो अभी फिलहाल जो उनकी स्थिति है वो बहुत मजबूत स्थिति में है। अखिलेश जी को जैसा हमने कहा कि वो तो नेशनल मटेरियल है, उनको जाना ही नेशनल लेवल पे है और नेशनल लेवल की ही राजनीति पे जाना है, और आने वाले वक्त पे नेशनल लेवल की ही राजनीति पे जाएंगे भी। ये आप समाजवादियों के लिए जो है धक धक करने वाली बात बता रहे हैं, उनको तो लगता है ऐसा नहीं है। मतलब अगर कोई नेशनल लेवल पे जाएगा भी तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई यूपी से होके जाएगा, वो यूपी से होके ही जाएगा। और दूसरी चीज कि अगर नेशनल लेवल पे जाएंगे तो उन्हीं के एक प्रकार से निगाहों में रहते हुए ही किसी को बागडोर दे के जाएंगे वो। जैसे यूपी से वो सांसद ही लड़ गए, विधानसभा सुनी उनके बगैर चल रही है, सत्र भी हो रहे। तो वही है कि मेरे को ऐसा लगता है कि अखिलेश जी का भी विजन अच्छा है, और आने वाले वक्त में मेरे को लगता है कि एक अच्छे लीडर के रूप में उभरेंगे। और मेरे को ऐसा एक चीज और भी लगती है, ये एस्ट्रोलॉजी से अलग हटके है, कि जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे मैच्योरिटी का लेवल भी बढ़ता है, और जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती है वैसे वैसे आदमी की समझ भी बढ़ती है। चलिए विजय सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, ग्रह नक्षत्रों की क्या चालें प्रभावित करती हैं, कैसे सूर्य आपकी बनती हुई जिंदगियों को कबाड़ कर देता है और कैसे कबाड़ जिंदगी को आपको टॉप पर पहुंचा देता है। ये तमाम बातें बिहार में कितना फ्रूटफुल साबित होंगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुमकिन उम्मीद यही की जाएगी कि जिसका सूर्य उत्तम पर होगा वो बिहार में सरकार बनाएगा। अभी सबके सूर्य जो हैं वो थोड़े से ऊपर नीचे हैं, तो भविष्यवाणी राजनीति से बिल्कुल इतर पैरा है, ये बात आप जानिए। राजनीति में कुछ भी संभव है, भविष्यवाणी असर करती है, एस्ट्रो उस पर असर करते हैं, लेकिन नेता इन तमाम चीज़ों से भी कई बार आगे नजर आते हैं। अगर मायावती, मुलायम सिंह यादव जो एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे, जब वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, जब मुलायम सिंह यादव कांशीराम को चुनाव लड़ा सकते हैं, जब उत्तर प्रदेश में मायावती लालजी टंडन साथ खड़े हो सकते हैं, बिहार में नीतीश और लालू साथ आ सकते हैं, दुश्मन साथ हो सकते हैं, तो राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। हालांकि ज्योतिषीय गणना अपने हिसाब से चीज़ों को बनाती है, बताती है। विजय सर जिस तरीके से तमाम चीज़ों को बता रहे थे, बिहार में कैसे चीज़ें बनेंगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तेजस्वी के लिए अभी ग्रह उतने मुफीद नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सरकार नहीं बना सकते, वो गठबंधन में कई लोगों के साथ मिलकर, छोटे दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने की संभावनाओं पर भी नजर आते हैं। फिलहाल क्या होगा ये तो पता चलेगा 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे, लेकिन फिर भी उम्मीदों को जिंदा रखिए। ग्रह नक्षत्र ऊपर नीचे होते रहते हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और आप इन बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं ये भी हमें लिख भेजिएगा। विजय सर, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।